तो आज मैं चीमा साहब जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा हूं, विवेक रामास्वामी, हर जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे वो। चीमा साहब जेडी वाइस के साथ उषा वाइस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर साहब भी बैठे हुए थे, बिल्कुल डॉक्टर। वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के रो पावां। आज दिस इज हाउ आई एम। आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है, मदरसे ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बता रहा हूं, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी। दोस्तों, ये तार जो बोल रहा है ना, बिल्कुल सच बोल रहा है। इनका दुख छलक जाता है जब ये देखते हैं कि हजारों लाखों भारतीय इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं और पाकिस्तान से कोई भी नहीं पहुंचा। आप जानते हैं दोस्तों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से नफरत की है, तो इसी नफरत में ये डूबते चले गए हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए दोस्तों, जिन्होंने हिंदुओं से नफरत की है उनका खाना खराब हो गया है। आप अफगानिस्तान को देख लो, आप इंग्लैंड को देख लो, लंदन को देख लो, क्या हाल है इनका। इन सब ने भारतीयों से नफरत की है और आज इनका सत्यानाश हो चुका है। और यही पाकिस्तान गए और आज भारत दोबारा से ऊंचाई पर पहुंच गया है। वहाँ पे सिर्फ भारतीय थे और कोई नहीं था। कैमरा बार बार घूम रहा था, तारा अपने मुंह से खुद कह रहा है। कितना गर्व होता है दोस्तों, सीना चौड़ा हो जाता है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तार साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आज आपके जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने ओथ ले लिया। और बताएं तार साहब, कल आप कैपिटल हिल भी गए हुए थे, आपकी स्पीकर से भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मुलाकात हुई है, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से भी आपकी मुलाकात हुई है, काफ़ी जो रिपब्लिकन लीडर्स हैं उनसे आपकी कल मुलाकात हुई है कैपिटल हिल में। उसके बारे में भी बताएं। और तार साहब, ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हल्फ उठाते ही, अभी एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन तो नहीं किए, लेकिन जो उन्होंने स्पीच की है आफ्टर ओथ, उस पे उन्होंने काफी ज्यादा बम फोड़े हैं, मैक्सिको पे, पनामा पे, इधर उधर। जरा हमें बताएं क्या चल रहा है, क्या करेंगे आज डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ? देखें चीमा साहब, एक तो इस वक्त दुनिया की और अमेरिका की एपेटाइट है कि उनको एक अच्छा कमांडर इन चीफ मिले, एक अच्छा लीडर मिले, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी मिसाइल हैं आज उनके पीछे अमेरिका, जो कि एक वाहिद सुपर पावर है, उसकी वीक फॉरेन पॉलिसीज। इसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। कल जो चीमा साहब, मैं जो वहां पे गया, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने, आपको ये बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कैबिनेट पिक की जो इन्वॉल्वमेंट थी वो डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की थी। ज्यादातर जो वहां पे यंग लोग आए हैं, सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के दोस्त थे, वो सारे, इंक्लूडिंग जेडी वाइस। तो उसमें बिलखसूस हमने जो बातें की वो इस कैबिनेट के हवाले से की। और उन्होंने ये बताया हमें कि किस तरीके से हम मैंडेट डिलीवर करेंगे। हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं है कि जब तक लोग लॉयल नहीं होंगे आइडियोलॉजी के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ। एक तो वो आप देखें कैबिनेट के अंदर कुछ मुश्तरक चीजें, एक तो सारे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की एज ग्रुप के लोग हैं, यंग लोग हैं। दूसरी उनके साथ चीज है कि सारे चाइना हाकिश है। तीसरी उनके साथ चीज जो है, वो सारे अल्टीमेटली किसी ना किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के विक्टिम रहे, इंक्लूडिंग डोनाल्ड ट्रंप। आज भी उन्होंने कहा कि मैं खुद विक्टिम हूं, आई एम टेस्टेड। और ये बातें की। और फिर उसके बाद इमिग्रेशन दूसरा सब्जेक्ट था जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी बातें की हैं कि बॉर्डर इस वक्त ह्यूमन स्मगलिंग एक बहुत बड़ा कारोबार उस बॉर्डर में बन चुका है, इस पर उन्होंने बात की। और उसके बाद चीमा साहब, जो कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़ी एक डिटेल स्पीच दी कल भी उन्होंने, और उन्होंने बार बार जो जिक्र किया है ग्लोरियस फ्यूचर के बारे में बात की कि किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम और आर्मी जो है उसको पैरालाइज कर दिया गया है दो चीजों के साथ, DEI, डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसके बहाने किस तरीके से सारी चीजें नेशन को तबाह करने के लिए DEI है
और फिर उसके बाद दूसरी चीज है वोक कल्चर। चीमा साहब किस आइडियल तरीके के साथ इन दोनों चीजों को तबाह कर दिया। बच्चे आज अमेरिका के झंडे जला रहे हैं, वो कहते हैं इंतफादा इन यूएसए। इंतफादा पता ही नहीं इंतफादा चीज क्या है। अक्सर बच्चे कहते हैं वी आर हमास, हम हमास। उनको बता दिया गया कि अमेरिका इज अ बैड प्लेस, बाहर निकलो, अपने आप को भी आग लगा लो, झंडों को भी आग लगा। ये सबसे बड़ा इशू है। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 दिन मुसलसल इन चीजों को आइडेंटिफाई किया है कि वो किस तरीके से सारा इन चीजों को रिस्टोर करेंगे। जो इस वक्त अमेरिका जो इंटरनली डिके शुरू हो चुका है, इस डिके को रोकने की क्या कोशिश करेंगे। उसमें चीमा साहब कल उन्होंने तकरीबन जो बातें की हैं उसमें उन्होंने अपनी कैबिनेट के लोगों की भी सारी बातें की कि उनकी क्या क्या खूबियां हैं, किस तरीके से वो उन्होंने उनको पिक किया गया है। एक तो एग्जेक्टिव ऑर्डर वो ये साइन करेंगे जिससे रिवर्स किए जाएंगे जो बाइडेन के जितने एग्जेक्टिव ऑर्डर, उन्होंने खासकर एनर्जी रिलेटेड। और उन्होंने कहा कि मैं नेशनल इमरजेंसी लगाऊंगा ऑन एनर्जी, ड्रिल बेबी ड्रिल उन्होंने कहा, ड्रिल बेबी ड्रिल। दूसरा उन्होंने कहा नेशनल इमरजेंसी सदर्न बॉर्डर पे लगाऊंगा। और उन्होंने कहा कि मैं आर्मी को हुक्म दूंगा कि वो इन्वेजन को बंद करे, वहां पे जाके ट्रूप्स को भेजूंगा। तीसरा जो आज उन्होंने तो बात नहीं की, लेकिन इस वक्त चैटर चल रहा है डीसी के अंदर के डोज जो है वो 50,000 ब्यूरोक्रेट्स को कुछ दिनों में निकाल देंगे। 50,000 ब्यूरोक्रेट। 50। इस वक्त थरतली वॉशिंगटन डीसी के लोग इस तरह भाग रहे हैं जिस तरह मक्खियां उड़ रही होती हैं। चीमा साहब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी फौज के अंदर से DEI सिस्टम इसको बिल्कुल खत्म कर दूंगा। स्कूलों के अंदर उन्होंने कहा मैं पैट्रियटिज्म दोबारा प्रमोट करूंगा बच्चों के अंदर। और फिर उसके बाद इन्होंने इस तरह की चीजें उन्होंने जिक्र किया है कि हम करेंगे। कल की तकरीर में कहते हैं जी पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया था। अच्छा तारसो क्या नाम लिया साहब उन्होंने कहा तालिबान हमें जिस तरीके से रिप ऑफ कर रहे हैं। तारसा वो तो तालिबान का हो गया ना यार। आप तालिबान के आपकी जो अटैचमेंट तालिबान के साथ, आपका मजहबी अकीदत है आपकी उनके साथ, जो हकानी ग्रुप है, हकानी मदरसा है, आपके सारे स्कूल कम है मदरसे ज्यादा हैं, तो मेरे ख्याल में आपका भी उन्होंने किया। और मैं एक और आपको बात बता रहा हूँ, जब भी फाइलें खोली जाएंगी तालिबान की, आपकी फाइल भी उसमें से कोई एक आध निकल के गिर पड़ेगी टेबल से। मैंने आपको कहा था कि 22 रिपब्लिकन कांग्रेसमैनों ने बिल पेश किया था कि हम जो वहां से बेइज्जत होकर निकले हैं उसमें पाकिस्तान का क्या हिस्सा है। ये फाइल आएगी। अब उसमें जो आज मैं चीमा साहब जो मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि सारी कौमें बाहर से गई। बल्कि मैं बता रहा, विवेक रामास्वामी जब भी कैमरा डोनाल्ड ट्रंप साहब पे आता था, विवेक रामास्वामी पे चला जाता था, संदूर पिचाई पे चला जाता था, पीछे बैठे थे। चीमा साहब JD वांस के साथ उषा वांस सामने नजर आ जाती थी। आज शंकर सामने बैठे हुए थे। बिल्कुल डॉक्टर, वहां कोई नहीं था तो मेरी कौम का कोई बंदा नहीं था। और आज मेरा दिल कीता है चीमा साहब, मैं सराहने दे विच मुंह दे के ते रो पावां आज। दिस इज हाउ आई कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। तार साहब ये जो जितने डॉक्टर हैं वहां पे, ये जो सारे लोग हैं वहां पे, अमेरिका के मिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं, ये एक भी हम नहीं बना सके आज तक कांग्रेसमैन ये वो। चीमा साहब डॉक्टर जो है उस सिर्फ जब बड़ा घर ले लेता है, बड़ी गाड़ी ले लेता है, वो समझता है कि हम गार्ड ना उस बिल, वो सिर्फ इससे आगे उसकी दुनिया खत्म हो जाती है, रुक जाती है। एक गाड़ी एक घर, फिर वो किसी को इंसान वो कहता है कि मैं I'm superior, I'm a superior human being now। वो इतना गैप क्रिएट कर लेता है दूसरे इंसानों के साथ, वो समझता है मैं I'm supernatural now।